वेलकम बच्चों हमारे अगले सेशन में। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर का प्रॉब्लम है। ओके, इस प्रॉब्लम को जरा हम पहले रीड करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। देखो, हम एंट्रेंस के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते वक्त किस स्पीड से करना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पैरामीटर है, स्पीड। तो इस क्वेश्चन को एज शॉर्ट टाइम, मतलब जितने कम समय में हो सके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टू ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग, ये पहला ट्रेन है, ये है 50 मीटर लॉन्ग, एंड अनदर ट्रेन इज ऑल्सो 50 मीटर लॉन्ग, मूविंग पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। मूविंग पैरेलल मतलब ये पैरेलली मूव हो रहा है। अब मैंने इस ट्रेन का एरो नहीं दिया है। मूविंग पैरेलल टुवर्ड ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहा है, और दोनों की लेंथ है 50 मीटर। ओके, एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड, मतलब ये वाले ट्रेन की स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड ले लो, और इसकी 15 मीटर पर सेकंड, ये हो गई स्पीड। अब क्या बोला है, एट व्हाट टाइम दे विल पास ईच अदर, कितने टाइम में वो पास करेंगे। मुझे डिस्टेंस दिया और स्पीड दी हुई है। अब देखो मेरे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बच्चों, स्टूडेंट्स यहां कैसा है, देखो मुझे टाइम निकालना है। दोनों ट्रेन, ये ट्रेन 50 मीटर है, तो सपोज इस ट्रेन को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट समझता हूं, इसको पॉइंट समझा मैंने। तो देखो ये इसने 50 मीटर क्रॉस किया, ये ट्रेन ने 50 मीटर क्रॉस किया, और ये वाली ट्रेन ने भी इसके 50 मीटर क्रॉस किए। तो 50 प्लस 50 यानी 100 मीटर का टोटल डिस्टेंस हो गया। ओके, अब यहां पर दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी पिक्चर में आएगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ले लो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 यानी v1 माइनस v2, ये हो जाएगा। अब मैं यहां डायरेक्टली पुट करता हूं v1 माइनस v2। देखो v1 कितना है 10, इस तरफ जा रहा है प्लस की तरफ, माइनस v2 कितना है, इस तरफ आ रहा है माइनस 15, माइनस डायरेक्शन में माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 25 यानी 4 सेकंड, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ओके, अभी हम नए टाइप के प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर के प्रॉब्लम देखेंगे। तो न्यूमेरिकल को रीड करते देखो, एन एरोप्लेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी u। एक एरोप्लेन है, मूविंग विद वेलोसिटी u, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इट ड्रॉप्स अ पैकेट फ्रॉम अ हाइट h। हाइट h से उसने एक पैकेट ड्रॉप किया, तो बच्चों पैकेट इस तरह से गिरेगा, ये श्योर शॉट होगा, पैकेट ऐसा गिरेगा। अब पैकेट अगर ऐसा गिरेगा तो क्या लिखा है, टाइम t, यहां पर f ने टाइम t चाहिए, टाइम t टेकन बाय द पैकेट इन रीचिंग द ग्राउंड। तो इस पैकेट को ग्राउंड की तरफ आने में कितना टाइम लगा, ये क्वेश्चन मार्क। ओके, अब मैं इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकता हूं, देखो मेरे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a यस। अब हमको क्या करना है, देखो पैकेट ड्रॉप वर्टिकली हुआ, गिवन डाटा में, यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिवन डाटा में हाइट दिया हुआ है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां पर हमें टाइम पूछा गया है, इस पूरे इक्वेशन को y डायरेक्शन के लिए लगाता हूं। तो देखो, जब ये पार्टिकल यानी हमारा जो पैकेट है, पैकेट यहां से यहां गिरेगा, तो यहां पर जब था पैकेट, तो पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, पैकेट को जब ड्रॉप किया होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या किया, पैकेट जब प्लेन के ऊपर था, तो हम करेंगे पैकेट को ड्रॉप किया, तो पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लो, 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन उसका g था, नीचे की तरफ जब आ रहा है, और यहां पहुंचते ठीक है, उसने हाइट h कवर किया इन टाइम t स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h। अगेन ये प्लेन इज मूविंग विथ वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा कि यहां पर u 0 क्यों पुट किया। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, जब प्लेन जा रहा है हॉरिजॉन्टल, देखो प्लेन को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं। यहां पूरी की पूरी वेलोसिटी जो है, यहां पर अगर मैं ux और uy करता हूं, तो यहां पर uy ये 0 है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पैकेट इन y डायरेक्शन इज 0,
और इसी वजह से क्योंकि पूरा का पूरा प्लेन एक्स में जा रहा है ना, तो ये वेलोसिटी मेरी नीचे की तरफ वाई वाली जीरो हो गई, इसीलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जी, टाइम इन वाई डायरेक्शन, टाइम इन वाई डायरेक्शन सेम होता है, हमें टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू जी बाय 2 टी स्क्वायर, इसमें से हमको क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू ट्वाइस h बाय जी का रूट, ट्वाइस h बाय जी का रूट, तो मेरा ये ऑप्शन करेक्ट है। रिमेंबर दिस मेथड, ओके। अभी हम जाते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। फुटबॉल प्लेयर थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। फुटबॉल प्लेयर ने क्या किया, देखो डायग्राम बनाते हैं हम। फुटबॉल प्लेयर थ्रोज अ बॉल एट 50 मीटर पर सेकंड, ये एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है 30 डिग्री, तो द बॉल रिमेन्स इन एयर फॉर टाइम, पूछा है कितने टाइम के लिए वो हवा में रहेगा बॉल, ओके। तो मुझे क्या निकालना है, सिंपल सिंपल है, टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉल यहां से फेंका, कितने देर के लिए हवा में रहेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अब ये क्वेश्चन के आगे अपने पास ये इक्वेशन लिख के रख दो, ये वाला इक्वेशन जो है, पहला रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और t इज इक्वल टू ट्वाइस यू साइन थीटा बाय g। बच्चों ये चीज ध्यान में रखो, प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले, बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि फॉर्मूले याद नहीं होते, तो करना क्या है हमको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करना है। और याद रखो प्रैक्टिस के वक्त क्या करो, अपने साथ पेपर पे फॉर्मूलेज लिख के रखो सामने। आप जितनी बार फॉर्मूले को देखोगे और रिपीट करके सॉल्व करोगे, उतनी बार में फॉर्मूला याद होगा। अब सपोज मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मैंने बोर्ड पे लिख के रख दिया, ओके, मैंने पेपर पे भी लिख के रख दिया। अब देखो यहां सिंपल सिंपल दिया है, मुझे दिया वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, और अगेन दिया है एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और बोला है फाइंड द टोटल टाइम, ओके, या टाइम फॉर विच बॉल विल रिमेन इन एयर, तो टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू, यानी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस यू साइन थीटा बाय जी, ओके। तो ट्वाइस इंटू यू, ओके, इंटू साइन थीटा बाय जी। अब यहाँ जी 10 लेने को बोला है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल, 5 टू 10 और साइन 30 1/2, तो यहां से क्लियर हो गया 5 सेकंड, 5 सेकंड मेरा आंसर हो गया, ओके। अब अगेन, अब देखो बच्चों, ये फॉर्मूला मैं मिटा लेने वाला, मुझे फॉर्मूले याद नहीं है, ओके, तो अब मैं फॉर्मूले नहीं मिटाऊंगा, मेरे पास पेपर पे लिख के रखे हुए फॉर्मूले, याद रखो फॉर्मूले याद करने हमको, ठीक है। और फिर भी याद नहीं होता तो हर फॉर्मूले को 10-10 बार पेपर पे लिखो, याद होता है। रिपीटेशन इज द बेस्ट वे टू लर्न, ये मैंने नहीं बोला है, ये संत कबीरदास जी ने कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो हम अगले प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। देखो, a particle is projected with a velocity of 20 meter per second. A particle is projected with a velocity of 20 meter per second, okay, at an angle of 60 degree. कितना डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, ओके, टू दी हॉरिजॉन्टल। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, टू दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऑलवेज देखो, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द पार्टिकल हिट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन अगेन ड्यूरिंग इट्स जर्नी, द पार्टिकल हिट्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन अगेन ड्यूरिंग इट्स जर्नी, मतलब तुमने जमीन से फेंका, तो जमीन से फेंकने के बाद वापस जमीन को लगा, दोबारा टच हुआ, तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ इंपैक्ट। अगेन मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड। फॉर्मूला क्या है, देखो यहां पर गिवन डाटा 20 मीटर पर सेकंड एंड 60 डिग्री, गिवन डाटा मिल गया। t इज इक्वल टू, रिपीट फॉर्मूला, ट्वाइस यू साइन थीटा, लिखते जाओ, ऐसा हमेशा लिखने का फॉर्मूला, ट्वाइस यू थीटा ट्वाइस यू साइन थीटा बाय जी, वैल्यू पुट करो, ट्वाइस इंटू यू की वैल्यू कितनी दी है 20, साइन थीटा साइन 60 √3/2 और जी की वैल्यू 10, ओके, ये 0 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2√3, बच्चों √3 की वैल्यू है 1.732, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 2 6 7 2 14 1 कैरी 3.464,
विच वन इज द क्लोजेस्ट? 3.53 इज द क्लोजेस्ट। टिक करो। ओके ये इसका आंसर है। लेट अस मूव टू अनदर न्यूमेरिकल। बच्चों अभी भी अगर आपको लगता है कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता, तो ये जो ट्रिक बताई मैंने वो बेस्ट है याद करने की। आप 3 से 4 दिन में फॉर्मूले भूल जाओगे, तो फॉर्मूले सामने रखो और जस्ट 10 मिनट रिवाइज करने का। ओके ये प्रैक्टिस हैबिट बना लो अभी अपनी। लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम। 2 बॉल्स, वेट अ मिनट। और देखो हमने कुछ प्रॉब्लम ना अभी आसान लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं फॉर्मूला याद करवाने के लिए, याद रखिए। ओके तो क्या है? 2 balls, if 2 balls are projected at an angle of 45 डिग्री and 60 डिग्री। एक बॉल है 45 डिग्री पे किया थ्रो, और दूसरा बॉल कितने पे बोला है? 60 डिग्री पे थ्रो किया है। फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। ओके एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड आर सेम। देखो द मैक्सिमम हाइट रीच्ड आर सेम, दोनों की मैक्सिमम हाइट मतलब h1 इज इक्वल टू h2। जो मैक्सिमम हाइट जो रीच करेगा वो सेम रहेगा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी? सपोज इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, तो मुझे दिया है h1 इज इक्वल टू h2, ये गिवन है। तो h1 क्या हो जाएगा? u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन ट्वाइस जी। ठीक है, दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिख दिया इसको। और सिमिलरली मुझे h2 चाहिए। h2 क्या होगा? u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g। बच्चों मेरे हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है, इसका रीजन ये है कि मुझे अब हमको न्यूमेरिकल फास्ट सॉल्व करना है। ओके मैक्सिमम पॉसिबल न्यूमेरिकल, जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल करेगा वो सीट अचीव करेगा, याद रखो। दैट्स इट, यही है। ज्यादा न्यूमेरिकल कम समय में, ऑप्शन मार्क करने हैं हमको, याद रखो। ओके तो अभी क्या होगा? यहां से हमें पूछा है रेशियो ऑफ वेलोसिटी, यानी u1 स्क्वायर बाय, तो देखो 2g कैंसल, u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर, u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1, सॉरी यहां पर थीटा 2 आना चाहिए, यहां एक मिस्टेक हो गई है, थीटा 2 आना चाहिए बराबर। h2 के लिए थीटा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ये थीटा 1 इधर आएगा। तो बच्चों अभी हम यहां पर एंगल पुट करेंगे। देखो यहां पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 है मेरा 60 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा 1 देखो 45 डिग्री है। बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान में रखो, क्या होता है कभी भी वैल्यू पुट करते वक्त, जब हम स्पीड से सॉल्व करते हैं, एक टाइम के बाद में हमारी स्पीड इंप्रूव होती है। आप देखोगे स्टार्टिंग के सेशंस बहुत स्लो थे, अभी मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जा रहा हूं। इसका रीजन क्या है कि हम फॉर्मूलाज और कंसेप्ट के साथ फ्लुएंट होते जाते हैं। तो क्या होता है, जल्दबाजी में हम वैल्यू गलत पुट कर देते हैं। तो यहां पर 45 की जगह गलती से 30 भी पुट हो सकता है, इसलिए मेक श्योर कि आप गलत वैल्यू पुट ना करो और बहुत ही फुल कॉन्शियस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करो, अलर्ट रहो। तो देखो साइन 60 √3/2 का स्क्वायर अपॉन साइन 45 1/√2 का स्क्वायर। अब यहां देखोगे आप u1/u2 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो रूट में मैं ऊपर वाला पोर्शन जो इरेज कर रहा हूं। ओके इस पोर्शन को इरेज करता हूं ताकि हम लोग ये साइन स्क्वायर ओके थीटा 2। अब देखो मुझे मिला u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला यहां पर √3/2 का स्क्वायर अपॉन 1/√2 का स्क्वायर, ये मिल गया। अब यहां पर क्या होगा देखो, स्क्वायर को उधर, ये स्क्वायर कैंसल, u1/u2 इज इक्वल टू √3/2 इंटू √2/1। ओके यानी क्या मिला मुझे √3/2, यानी रेशियो हुआ √3/2। यह ऑप्शन है मेरे पास, यस। तो दिस इज द आंसर। ओके इस तरह से प्रॉब्लम है। अब हम अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। रिमेंबर हम अभी टाइप वाइज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ओके तो टाइप वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त उस टाइप के फॉर्मूले हमेशा सामने रखो, यही तरीका है पढ़ाई करने का, फॉर्मूले सामने रखो, बाद में याद हो जाते हैं। ओके तो अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। हाँ ये देख लो, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट, देखो इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बी डबल्ड, मतलब पहले मेरा देखो ऑब्जेक्ट को पहले फेंका तो u वेलोसिटी थी, एंगल थीटा था। अब दूसरे केस में क्या किया मैंने,
वेलोसिटी को डबल करने बोला, वेलोसिटी को डबल किया, कर दिया मैंने, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को सेम रखो। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट, मतलब बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी रिमेन सेम। ये ऑप्शन हम देखते हैं क्या होगा। पहले हम आंसर की तरफ आते हैं। तो मुझे कंडीशन दी है कि हमको h निकालना है, ठीक है। नया h क्या होगा, ये सपोज देखो क्या दिया है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो h उसका मैक्सिमम हाइट था। तो अगर मैंने वेलोसिटी डबल कर दी, बाकी सब सेम रखा, तो मेरा नया h जो न्यू है h डैश, वो कितना होगा। ओके सिंपल। तो मेरा h का फॉर्मूला क्या है, h न्यू क्या होगा, देखो हाइट का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये फॉर्मूला है। पर बच्चों नए हाइट के लिए वेलोसिटी डबल करने बोली हमको, तो मेरा ये जो वेलोसिटी वो डबल, u की जगह ट्वाइस u पुट करना पड़ेगा मुझे, समझे। मेरा पुराना h क्या था, h था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये मेरा पुराना हाइट था। अब नए हाइट में ये वेलोसिटी डबल हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये देखो ये जो फॉर्मूला मेरा, दिस इज हाइट, तो ये 4 टाइम्स h हो गया। तो मुझे क्या मिलेगा, इट बिकम्स 4 टाइम्स, समझे, हाइट विल बिकम्स 4 टाइम्स। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम हम अगले इसमें देखेंगे, अगले पार्ट में।